आजकल एक क्वेश्चन आप लोग बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ रहे हो कि वो कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने सफिशिएंट सोर्स कर लिया है या हमने सफिशिएंट पढ़ाई कर लिया है, अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो भैया पहले मैं आपको ये बता दूं, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप चाहे जो भी इसका कंक्लूज़न निकालें कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी पढ़ाई ओवर नहीं होती। जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जा तब तक आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, आप एग्ज़ाम टॉप करने वाले हो तो भी आपकी पढ़ाई ख़त्म नहीं होगी, तो भी जो सोर्स हैं वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे कि आपने सारी चीज़ें पढ़ लिया है अब कुछ भी नहीं बचा। ये कभी नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता। तो एक चीज़ तो आप अपने दिमाग से निकाल दें कि ये बुक्स आपने पढ़ लिए हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर कोई आपको एडवाइस कर रहा है तो मेरे ओपिनियन से वो आपको गलत एडवाइस कर रहा है, आप गलत गाइड हो रहे हैं, गलत जगह जा रहे हैं। तो पहले कोशिश करिए जितना मैक्सिमम आप पढ़ सकते हैं, जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम आप रिवाइज कर सकते हैं, जितना आपके पास एफिशिएंसी है, जितना टाइम है, जितना मेहनत कर सकते हैं उतना करिए। किसी के बहकावा मत आइए कि ये कर लो इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और कभी भी ये चीज़ें कोई श्योर नहीं कर सकता कि क्या पढ़ के किसका सिलेक्शन होगा। इवन जो टॉपर्स होते हैं ना, उनको भी नहीं पता होता एग्ज़ाम के रिजल्ट से 1 घंटा पहले वो भी दुआ कर रहे होते हैं कि भगवान इस बार सिलेक्शन करवा दो। हाँ, अलग बात है कि कुछ इंटरव्यू में आपको स्टड लोग मिल जाते होंगे जिनको अलग ही नशा चढ़ जाता है सफलता का। वो कहने लगते हैं कि हमें तो पहले से पता था कि हमारी 10th रैंक आने वाली थी, 2nd रैंक आने वाली थी, फर्स्ट आने वाली थी, हम इतना स्कोर करने वाले थे कि अब तक कोई किया ही नहीं है। अगर ऐसा कोई बोलता है, वैसे तो कम ही लोग बोलते हैं, बट कुछ लोग बोल देते हैं स्टड बन के स्टोरी को, अपने स्टोरी को ज़्यादा वो बनाने के चक्कर में, थ्रिलर बनाने के चक्कर में, बट ऐसा होता नहीं है। तो आपको कोशिश करना है अपने लेवल पे मैक्सिमम, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो। बुक्स की बात मैंने बहुत बार किया है। टेक्निकल एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी तक जो मेरी एनालिसिस है, जो लोग मेरे चैनल पे हैं, जो जिन जिन एग्ज़ाम में आप लोग अपीयर होते हैं अराउंड टू अराउंड, सारे एग्ज़ाम्स की मैं एनालिसिस करता ही करता हूँ। तो अभी तक मेरी जो एनालिसिस है, आप लोगों से जो कम्युनिकेशन है, आप लोग जो मुझे बताते हो अपने मार्क्स, मुझे ये लग रहा है कि टेक्निकल में काफ़ी हद तक सेचुरेशन है। मतलब जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक एक जैसे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? नॉन टेक्निकल में। मैंने अभी जो रिसेंटली आपका जीपीएससी जो एई का एग्ज़ाम था, जीएमबी का, उसमें भी देखा था काफ़ी सारे लोगों का मुझे मैसेज आया कि उनका टेक्निकल में बहुत अच्छा है, बट नॉन टेक्निकल में किसी के 20 आ रहे हैं, किसी के 25 आ रहे हैं, किसी के इससे भी कम आ रहे हैं, किसी के 30 आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम होने के वजह से, इतने कम मार्क्स होने के वजह से आप कंपटीशन से बाहर जा रहे हो। तो थोड़ा सा आपको, जो आपका इंटरेस्ट हो ना हो, आप पढ़ना चाहते हो नहीं चाहते हो, आपको टेक्निकल पसंद हो नहीं पसंद हो, ये एग्ज़ाम की सच्चाई है, वो आपको करना पड़ेगा। तो टेक्निकल मुझे पता है आप लोग कर रहे हो, बट टेक्निकल के साथ साथ आपको नॉन टेक करना है। कोशिश करना है कि 40%, 45%, 50% एटलीस्ट स्कोर हम लेके आएँ, ताकि आप सिलेक्शन की लिस्ट में आ पाओ। और टेक्निकल के लिए मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, एक ऑब्जेक्टिव बुक करनी है, चाहे आप जैन कर लो, चाहे खुरमी कर लो। मैं बोलूँगा प्रिफर्ड है खुरमी कर लीजिए आप। इसके बाद एक मैंने बुक बताया है YCT, जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर हैं स्टेट्स के या फिर सेंटर के, PSUs के, उनका सोल्यूशन देते हैं वो आपको करना है। इसके बाद मैंने कहा है कि गेट के 1 लाइनर करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रेंड चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, गेट के 1 लाइनर जो हैं वो इंक्लूड किए जा रहे हैं। अब आप ये भी देखोगे कि जो आप नई बुक अगर लेते हो, खुरमी या जैन की अगर नई बुक लोगे, न्यू एडिशन लोगे, तो इवन दो उनमें भी जो ग्रेड के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उनके जो 1 लाइनर है वो इंक्लूड किए जा रहे हैं। या अब जो भी नई बुक आएगी उसमें मोस्ट प्रॉब्ली आपको गेट के क्वेश्चन इंक्लूडेड मिलेंगे। तो आपको कोशिश करना है कि नई एडिशन लेके पढ़ाई करें। और ये बुक्स हैं, ये तो आपको करनी ही करनी है 3। और ये नहीं कि ये सफिशिएंट होगी। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने ये कर लिया, खुरमी कर लिया, YCT कर लिया, क्या ये सफिशिएंट है? भाई देखो, सफिशिएंट कुछ नहीं होता है। आपको अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बनाना है कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, कहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल रहा है, क्या चीज़ आपको रिवाइज करना है, क्या चीज़ें आगे आपको पढ़ना है, क्या आपको कितना आता है, केवल आपको पता है। बट ये चीज़ें आपको जनरली करनी है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम कह सकते हैं कि आप अच्छा स्कोर ला सकते हो। सिलेक्शन भी मोस्ट प्रॉब्ली आपका हो जाएगा अगर चीज़ों को आपने ढंग से पढ़ा हुआ है। तो अगर ये सब करने के बाद YCT, खुरमी और आपके गेट के 1 लाइनर करने के बाद आपको टाइम मिलता है, तो आपके जो मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ESC के, कि ABC सही है, AB सही है, उस टाइप के क्वेश्चंस भी कई सारे एग्जाम्स में कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं, तो आपको वो भी कर लेना है। इतना आप कर लेते हो
तो भैया मोस्ट प्रॉबली आप जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आप हैंडल कर पाओगे। अगर आपने ठीक से पढ़ा है, रट्टा नहीं लगाया है, तो रट्टा लगाने की कोशिश कम ही करना है। हाँ, जो नहीं आता है उसको आप रट सकते हो, बट कोशिश करें कि पहले समझें चीज़ों को। नॉन टेक्निकल को मैंने पहले ही कहा है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, उससे आपको स्टैटिक्स क्वेश्चन पता चलेंगे कि जो स्टैटिक्स के क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं। मैं कहता हूँ कि आप जनरल जो करंट अफेयर है उसको स्टैटिक क्वेश्चन से लिंक करके पढ़ें, क्योंकि जो जनरल में न्यूज रहता है वो भी आता है, और जनरल का जो न्यूज़ होता है उसी को स्टैटिक्स के जीके से भी वो मैच करके क्वेश्चन देते हैं। तो करंट अफेयर पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है, न्यूज़ पे फोकस करना है, ताकि आपका करंट अफेयर या फिर जो जीके का पोर्शन है वो इम्प्रूव हो। वो इम्प्रूव होगा तभी सिलेक्शन सिक्योर होगा। बाकी होप्स हो कि आपकी अपनी भी स्ट्रेटजी होगी, आप उस पर काम करोगे। देखते रहिए कहाँ पे गलती हो रही है, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। चलिए, जय हिंद।